हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम्ब उसका 4th चैप्टर द आसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम आस आस बोल देते हैं, एस बोल देते हैं ना। तो ये एस किसको बोलते हैं? राख को बोलते हैं, ठीक है ना। दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ब्लूम यानी खिल जाना, फूल खिल जाना। तो एक ऐसी राख जिससे कि पेड़ों के ऊपर क्या खिल जाते थे? फूल खिल जाते थे। अगर उस राख को पेड़ों के ऊपर क्या कर दें? भुरक दें, पेड़ों के ऊपर छिड़क दें, तो सूखे पेड़ भी जो हैं, जिनकी पत्तियां झड़ गई हैं, वो पेड़ भी क्या हो जाते हैं? हरे भरे और फूलों से लद जाते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। दिस इज ए स्टोरी, ये एक कहानी है अबाउट एन ऑनेस्ट, ईमानदार। ऑनेस्ट किसको बोलते हैं? ईमानदार को बोलते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती ओल्ड कपल, एक वृद्ध कपल है, जोड़ा है। एंड देयर पेट डॉग, और एक उनका पालतू कुत्ता है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, है ना, जैसा कि अक्सर होता है। पड़ोसी जो हैं उनके, वो जो वृद्ध जोड़ा है एक पति पत्नी का, उनके जो पड़ोसी हैं वो ट्रबलसम हैं, परेशानी पैदा करने वाले हैं उनके लिए, है ना, यानी अच्छे लोग नहीं हैं। एंड द डॉग डाइज इन ए सैड डेथ, और उस जो डॉग है, उनका जो पालतू कुत्ता है, उसकी मृत्यु एक दुखद मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग, उस डॉग की जो आत्मा है वो गिव्स सोलेस, है ना, वो सोलेस देती है, उनको सांत्वना देती है। एंड सपोर्ट, और सहारा देती है। सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना। एंड सपोर्ट, और सहायता देती है, हिम्मत देती है। टू हिज मास्टर, अपने मालिक को। मालिक कौन है? वही पति पत्नी जो है, वृद्ध पति पत्नी। इन अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो सोच भी नहीं सकते, उन तरीकों से वो जो पेट डॉग की जो आत्मा है वो उस वृद्ध कपल की क्या करती है? हेल्प करती है। अब हम इसमें इसको पढ़ते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइम्योज, है ना। अभी देखो, ये डाइम्योज का मतलब होता है जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। तो ये कहानी जापान की कहानी है ना। तो पुराने अच्छे दिनों में जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, डाइम्योज मतलब 19वीं शताब्दी के जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे, है ना, जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, आप इसको राजा मान लो, ठीक है। तो पुराने अच्छे दिनों की बात है, जबकि जागीरदारों राजाओं के राज हुआ करते थे उस समय। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक वृद्ध जोड़ा रहता था। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिनके पास पालतू जानवर के रूप में एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, चूंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट, वो उसे इतना प्यार करते थे। एज दो इट वर ए बेबी, मानो कि वो क्या हो? एक बच्चा हो, खुद का बेबी हो उनका, इतना वो उसे प्यार करते थे, उस पेट डॉग को, पालतू कुत्ते को। द ओल्ड डेम, है ना, डेम का मतलब क्या होता है? एक वृद्ध महिला। तो वो जो बूढ़ी वृद्ध महिला थी वो मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, क्रेप का मतलब होता है रेशमी कपड़ा, है ना। तो वो जो वृद्ध महिला थी उसने उस कुत्ते के लिए एक नीले रंग के रेशमी कपड़े से क्या बनाए? उसके लिए गद्दे बना दिए, बैठने के लिए कुशन बना दिए, जिस पर वो आसानी आराम से क्या कर सके? बैठ सके। एंड एट मील टाइम, और जब उसका भोजन का समय होता था, मूको, अब ये मूको उस पेट डॉग का नाम है। फॉर वॉट वाज इट्स नेम, जो कि उसका ये नाम था, मूको। वुड सिट ऑन इट, उस पे वो बैठता था। एंड स्नग एज एनी कैट, और उसी में कई बार खाना खाने के बाद छिप जाता था, अपने आप को ढक लेता था, उससे स्नग कर लेता था, जैसे कि बिल्ली छिप जाती है। तो वो उस सिल्क के कपड़े पर बैठता था और भोजन करने के बाद उसी में छिप जाता था आराम करने के लिए। द काइंड पीपुल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश, टिडबिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, फिश पता ही आपको, मछली। तो वो जो दयालु जोड़ा था वो उसे खिलाते थे। फैड किससे बनाए? ये फीड से बनाए, FEED, फीड, फीड यानी खिलाना, फैड उसकी क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो वो जो वृद्ध जोड़ा था वो उसे, उस पैट डॉग को खिलाता था।
मछली के छोटे छोटे टुकड़े फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, खुद की चॉपस्टिक्स में से, है ना। चॉपस्टिक्स किसको बोलते हैं? जैसे आपने देखा होगा भोजन को काटने के लिए, है ना, जैसे पराठे वगैरह होते हैं तो अपन लोग तो खैर वैसे ही तोड़ लेते हैं हाथों से, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं या विदेशों में ना, वहाँ छुरी कांटे होते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए, भोजन को काटने के लिए, तो उसको चॉपस्टिक्स बोल सकते हो। अब वो चॉपस्टिक्स लकड़ी की भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो वो जो वृद्ध जोड़ा था वो खुद की चॉपस्टिक्स में से उसको मछली के टुकड़े खिलाता था। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उस कुत्ते को क्या चीज़ पसंद थी? उस पेट डॉग को उबला हुआ राइस पसंद था, वो भी उन्हें वो उसे खिलाते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul, है ना। अब देखो ये being with a soul का मतलब है like a human child showing emotions, है ना। अब चूंकि वो जो वृद्ध जोड़ा है वो उस पेट डॉग से इतना प्यार करता था, इतने अच्छी तरीके से उसे रखता था, इतने अच्छी तरह से उसे खाना खिलाता था कि वो जो पेट डॉग था वो उन्हें एक मानव के बच्चे की तरह सारी भावनाएं प्रदर्शित करते हुए उनसे वो प्यार करता था। दस ट्रीटेड, इस तरह का व्यवहार करने की होने की वजह से वो जो गूंगा जानवर था, है ना, डम्ब का मतलब क्या होता है? गूंगा, है ना, बेजुबान, क्रिएचर यानी प्राणी, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स का मतलब रक्षा करने वाले, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, तो वो अपने रक्षा करने वाले, रक्षक कौन है उनके? वो पैट बोई, पति पत्नी जो है, वृद्ध दंपति, लाइक ए बीइंग विद ए सोल, ऐसे वो उनसे प्रेम करता था जैसे कि वो क्या हो? एक मानव का बच्चा हो। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो एक चावल की खेती करता था, चावल की खेती करने वाला किसान था। वेंट डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स, वो अपने खेतों में फावड़ा और कुदाल, हो और स्पेड का मतलब क्या है? फावड़ा और कुदाल जो खेती के उपकरण होते हैं ये, इनको लेके रोजाना वो खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, बहुत कठिन परिश्रम करता था सुबह से लेके अनटिल, कब तक? ओ टेंटोसामा, ओ टेंटोसामा का मतलब होता है जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज द सन इज कॉल्ड, है ना। हाँ, ओ टेंटोसामा किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। जब तक कि सूर्य हैड गॉन डाउन, चला नहीं जाए नीचे, कहाँ पर? बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे ना चला जाए, अर्थात सूर्य छिप ना जाए, तब तक वो वृद्ध व्यक्ति अपने खेतों में, चावल के खेतों में फावड़ा कुदाल लेके कार्य करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रतिदिन वो जो पेट डॉग था, पालतू कुत्ता जो था, वो उस वृद्ध व्यक्ति के साथ काम पे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। अच्छा, अब देखो बच्चों, कभी आपने देखा होगा जैसे गांव के अंदर जैसे खेत होता है, खेतों में ट्रैक्टर चलाते हैं जुताई करने के लिए, है ना, या हल चलाते हैं किसी विधि से, मान लो आप चाहे बैलों से चलाओ चाहे ऊंट से चलाओ, तो जैसे ही वो हल चलता है उसके अंदर, खेत के अंदर चलाते हैं ना, तो उसमें से कीड़े निकलते हैं, छोटे छोटे से कीड़े निकलते हैं, और उन कीड़ों को खाने के लिए पक्षी आ जाते हैं वहाँ पे, और वो पक्षी उनको चुन चुन के खाते हैं। तो अब वो किसान क्या कर रहा है? माना अपने खेत में काम कर रहा है, उसकी जुताई कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है फावड़े से, कुदाल से, तो मिट्टी में से क्या निकलेंगे? कीड़े निकलेंगे, और उन कीड़ों को निकलने के लिए, खाने के लिए कौन आएंगे? वो आएंगे, क्या नाम है, बगुले आएंगे, है ना, बगुले या अन्य पक्षी आएंगे, है ना। वाइट हेरन का मतलब क्या है? बगुला, सफ़ेद बगुला। लेकिन वो जो कुत्ता था वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, उन पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचा था, ठीक है ना। तो नॉट इवन हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉकड, तो वो जो पेट डॉग था वो उन सफ़ेद बगुलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दैट वॉकड, जो चलते थे, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति के कदमों से कदम मिला के, या उसके पैरों में चलते थे वो, टू पिक अप द वर्म्स, वर्म्स किसको बोलते हैं? कीड़ों को, कीड़ों को पकड़ने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट, चूंकि वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो बहुत पेशेंट था, पेशेंट मतलब धैर्यवान था, एंड काइंड टू एवरीथिंग, और हर चीज़ के प्रति दयालु था वो, उस हर चीज़ के, दैट हैड लाइफ, जिसमें कि जीवन है, यानी प्रकृति के जितने भी चराचर जो जीव हैं,
उन सब के प्रति वो दयालु था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, है ना। और कई बार तो वो ऑन पर्पज यानी जानबूझकर, है ना, इंटेंशनली। ये रहा देखो, ऑन पर्पज का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली, और टर्न्ड अप का मतलब होता है डग अप, खोद देना। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है ना, इतना दयालु था वो जीवों के प्रति कि वो जान के कई जगह गड्ढा खोद देता था ज़मीन के अंदर, जिससे कि उसमें से क्या निकल आए, पक्षियों के लिए और उनके लिए खाने पीने की चीज़ें निकल आए, कीड़े वगैरह निकल आए। तो ऑफन टर्न्ड अप, वो अक्सर खोद देता था ए सॉर्ड, है ना, सॉर्ड का मतलब यही है गड्ढा, ऑन पर्पज यानी जानबूझकर, ठीक है ना, जिससे कि टू गिव फूड टू द बर्ड्स, जिससे कि पक्षियों को क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए। वन डे, एक दिन, द डॉग केम रनिंग टू हिम, वो जो कुत्ता था वो उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसने, कुत्ते ने खड़े होकर अपने पंजों को उस व्यक्ति के पैरों पर रख दिया। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, और इशारा करने लगा अपने सिर से, मोशन का मतलब होता है इशारा करना, और अपने सिर से इशारा करने लगा। टू सम स्पॉट बिहाइंड, किस पीछे किसी बिंदु की ओर, स्पॉट का मतलब क्या, किसी जगह की ओर या किसी बिंदु की ओर वो क्या करने लगा, अपने मुंह से इशारा करने लगा, वो कुछ दिखाना चाहता है उसको, वृद्ध व्यक्ति को। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, वो जो वृद्ध व्यक्ति था पहले तो उसने सोचा, थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, कि उसका जो ये पेट है, डॉग है, ये सिर्फ खेल रहा है, उससे मस्ती कर रहा है। एंड डिड नॉट माइंड, और उसने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन वो जो कुत्ता था वो कूं कूं करता रहा। विनिंग का मतलब होता है आवाज़ करना, कूं कूं करता रहा, बहुत जल्दी जल्दी कूं 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 करता रहा। एंड रनिंग, और दौड़ता रहा, टू एंड फ्रो, उस वृद्ध व्यक्ति के पास, और जिस जगह पे वो इशारा कर रहा था वहाँ तक, कभी वहाँ जाए और कभी उस वृद्ध व्यक्ति के पास आ जाए, टू एंड फ्रो, इधर उधर, फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट्स तक। देन द ओल्ड मैन, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने सोचा कि हाँ ये कुछ बताना चाहता है, तो इसलिए देन द ओल्ड मैन, तब उस वृद्ध व्यक्ति ने फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स, उस डॉग का पीछा किया या उसके पीछे पीछे चला कुछ गज दूरी तक। यार्ड्स किसको बोलते हैं, गज, जैसे होता है ना गज, दूरी का मात्रक है ये। टू ए प्लेस, उस स्थान तक, वेयर द एनिमल बिगेन ए, जहाँ पर वो जानवर, वो जो डॉग था वो उसने शुरू कर दिया ए लाइवली स्क्रैचिंग, जबरदस्त उसने एक खुरचना, अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया। स्क्रैच, स्क्रैच मतलब खुरचना। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, अब वो वृद्ध व्यक्ति क्या समझ रहा है कि शायद यहाँ पे ये जो डॉग खोद रहा है, पेट डॉग, इसके नीचे हो सकता है या तो कोई हड्डी होगी, बोन होगी, और ए बिट ऑफ फिश, या मछली का कोई टुकड़ा होगा, इसलिए ये इसको खोद रहा है ज़मीन को। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली, यह सोचते हुए कि संभवतया इसके अंदर दफनी हुई होगी, बरीड, बरीड का मतलब छिपी हुई होगी या दफनी हुई होगी, या तो हड्डी होगी या मछली का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, तो इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने भी अपनी जो कुदाल थी या अपना जो फावड़ा था वो उस जमीन में गाड़ दिया था, वो उस फावड़े से उस जमीन को खोदने लगा। वो वृद्ध व्यक्ति जहाँ पे वो डॉग स्क्रैच कर रहा था, उसको खुरच रहा था अपने पंजों से, उसी स्थान पर वो उसको फावड़े से जमीन को खोदने लगा वो वृद्ध व्यक्ति। वेन लो, अरे तब क्या हुआ, ये देखो, तब ये देखो क्या हुआ, लो का मतलब ये देखो क्या हुआ। ए पाइल ऑफ गोल्ड, पाइल माने ढेर, सोने का ढेर, ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। ग्लीम्ड का मतलब शोन और ग्लिटर, चमकना। तो उस जगह पर क्या निकला, एक सोने का खजाना निकला। देखो ये जैसे ये डॉग है ना, और ये इसकी क्या है, हो है, कुदाल है, ठीक है ना, और इसमें से जैसे इसने खोदा तो क्या निकला, इसके अंदर से सोने के सिक्के निकले। 10 in an hour, इस प्रकार से 10 यानी इस प्रकार से एक ही घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, वो जो वृद्ध दंपति थे, वृद्ध पति पत्नी थे, वो धनवान बन गए। द गुड सोल्स, चूँकि वो बहुत अच्छे दयालु लोग थे, वो सज्जन पुरुष थे, वो है ना, सज्जन आत्मा थे वो दोनों वृद्ध पति पत्नी।
उन्होंने उस पैसे से बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, खेत खरीदा उन्होंने। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को दावत दी, फीस्ट यानी दावत। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने, देखो कितने भले आदमी थे वो, अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनके लिए उन्होंने खूब सारी मात्रा में, प्लेंटीफुली, उनको भी उन्होंने धन क्या कर दिया, बांट दिया। देखो खुद के लिए तो थोड़ा सा तो ज़मीन खरीदी उन्होंने, बाकी पैसे से मित्रों को दावत दी, और जो भी गरीब पड़ोसी थे उनमें उन्होंने क्या कर दी, बांट दी। नहीं तो नॉर्मली हम खुद ही रख लेते हैं हमारे पास में, हम किसी को देना नहीं चाहते। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नीटली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। और अब वो उस कुत्ते से क्या थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, है ना, उस कुत्ते से क्या थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो एज फॉर द डॉग दे पैटेड, उन्होंने उसे सहलाया, है ना, पैट का मतलब होता है सहलाया, है ना, पैट हमारे वैसे पालतू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, उसको सहलाना, प्यार करना। उन्होंने उस कुत्ते को इतना प्यार किया, टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम, इतना किया उसके साथ, वो खेले, उसके साथ मस्ती करी, है ना, कि एक तरह से उसका गला ही भर आया, उस कुत्ते का क्या हो गया, स्मोदर हो गया, वो गला ही भर आया, है ना, विद काइंडनेस, दया के साथ, है ना, बहुत मतलब उसके उसके ऊपर, उस कुत्ते के ऊपर उनको क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव के अंदर, देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, खराब, बेकार, है ना, एक दुष्ट वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी लेश मात्र भी संवेदनशील नहीं थे दूसरों के प्रति, और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, वो जो दोनों वृद्ध व्यक्ति, जो ये वाले जो दुष्ट वृद्ध पति पत्नी थे, ये क्या करते थे कि जब भी कोई कुत्ता, वेन एवर एनी, जब भी कोई कुत्ते उनके घर के पास से निकलते थे तो वो ऑलवेज किक्ड, उनमें किक मारते थे, है ना, उनमें पत्थर मारते थे, कोई भी चीज़ फेंक के मारते थे। एंड स्कॉल्डेड, और उनको डांटते थे, फटकारते थे, है ना, हल्ला करते थे उनके ऊपर, सब कुत्तों के ऊपर, जब भी वो उनके घर के वहाँ से, घर के पास आ जाते थे या वहाँ से गुजरते थे। इतने वो क्या थे, दुष्ट थे वो। ये दूसरा जोड़ा है पति पत्नी का। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने उन जो पड़ोसी थे उनके सौभाग्य की बात सुनकर, कि देखो उनको इस कुत्ते की वजह से क्या मिला है, इतना सारा धन मिला है। दे कोक्स द डॉग, उन्होंने उस कुत्ते को कोक्स किया, कोक्स का मतलब फुसलाया, है ना, परसुएडेड एंटिस्ट, है ना, उसको फुसलाया, उन्होंने प्यार किया उसको, एक तरह से नकली प्यार किया, फुसलाया उनको। इनटू देयर गार्डन, फुसला के वो उसे अपने गार्डन में ले गए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने रख दी, मछली के टुकड़े रख दिए खाने के लिए उसके, है ना, उसको एक तरह से लालच दे रहे हैं ये। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज मतलब टेस्टी फूड, और अन्य जो टेस्टी फूड होता है कुत्तों के खाने के लिए, वो उसके सामने उन्होंने डाल दिया। होपिंग, यह आशा में, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो कुत्ता उनके लिए भी क्या ढूंढ के दे देगा, खजाना ढूंढ देगा उन दुष्ट पति पत्नी के लिए। बट द डॉग, लेकिन वो जो कुत्ता था, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, है ना, क्योंकि वो उन दुष्ट पति पत्नी से, क्रूअल निर्दयी जोड़ा जो था उससे वो डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, तो ना तो उसने कुछ खाया, ना ही वो वहाँ से हिला। हिलने का मतलब क्या है, कहीं इधर उधर नहीं गया और पंजों से खोद के उसने कुछ नहीं किया। देन दे, अब उनको गुस्सा आ गया उस कुत्ते के ऊपर। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, है ना, टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, है ना, तब वो उन दोनों पति पत्नी ने, वो जो दुष्ट पति पत्नी थे, वो उसे घसीट के ले गए दरवाजे से बाहर। टेकिंग ए स्पेड, अपना एक फावड़ा ले लिया उन्होंने, फावड़ा कुदाल ले ली अपने साथ में। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, है ना, जैसे ही वो जो अब वो उस कुत्ते को बाहर ले जा रहे हैं ना पकड़ के घर से बाहर, तो जैसे ही
वो जो कुत्ता था एक पाइन ट्री के पास गया, एक देवदार के पौधे पेड़ के पास गया जो कि गार्डन में उगा हुआ था। वहां पे पहुंच के ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच, वो अपने पंजों से खरोंचने लगा, जमीन को खरोंचने लगा वो जो कुत्ता था वो, एज इफ मानो कि माइटी ट्राइजर ले बीनीथ, कि इसके नीचे, बीनीथ यानी नीचे, एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, ले यानी छिपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, है ना। अब जैसे ही वो वहाँ से खुरचने लगा अपने पैरों से वो कुत्ता, तो बस वो कह रहा है कि जल्दी करो, क्विक जल्दी करो, पत्नी अपनी दुष्ट पति जो था वो अपनी पत्नी को कह रहा है जल्दी करो। हैंड मी द स्पेड एंड हो, मेरे को जल्दी से फावड़ा और कुदाल पकड़ाओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वह लालची बुढ़ा व्यक्ति चिल्लाया। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी के मारे उछल रहा है। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, कोवेटस का मतलब देखो ये रहा, ग्रीडी लालची। तब उस लालची वृद्ध व्यक्ति ने विद ए स्पेड, एक फावड़े से, एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन भी की, और वो जो ओल्ड क्रोन का मतलब क्या है, वृद्ध महिला। तो उस लालची बूढ़े व्यक्ति ने अपने फावड़े से, एंड द ओल्ड क्रोन, और उस वृद्ध महिला ने विदे हो, कुदाल से, बिगेन टू डिग, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला, बट ए डेड किटन, बल्कि क्या निकला उसमें से, एक मृत बिल्ली का बच्चा निकला। ये लो, द स्मेल ऑफ विच, जिसकी की जो स्मेल थी, जो बदबू थी, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने वो जो फावड़ा कुदाल थे वहीं पटक दिए, टूल्स जो औजार थे वहीं पटक दिए। एंड शट देयर नोजेस, और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते के ऊपर वो आग बबूला हो गए, कुत्ते के ऊपर आग बबूला होकर द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने, उस दुष्ट वृद्ध व्यक्ति ने, किक्ड, उसे पीटा, लात घूंसे मारे, एंड बीट हिम, और उसे पीटा, टू डेथ, और उसे इतना मारा कि मारते मारते उसे क्या कर दिया, बेहाल कर दिया, है ना। एंड द ओल्ड वुमेन, और तब उस वृद्ध महिला ने फिनिश्ड द वर्क, काम को पूरा कर दिया। किसके काम को पूरा कर दिया, उसको डॉग के मारने के काम को पूरा कर दिया। बाई नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसके सिर को काट कर, विद द शार्प हो, है ना, उस तेज धार वाले कुदाल से उसकी गर्दन को लगभग काट ही उसने दिया, उस पर इतने सारे चोट करे कि वो लगभग मर ही बेचारा गया। दे देन फ्लंग हिम इन टू द होल, तब उन्होंने उस कुत्ते को, उस पेट डॉग को एक होल के अंदर, एक छिद्र के अंदर पटक दिया, फेंक दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस, कारकस का मतलब होता है कंकाल, है ना, ये जो डेड बॉडी है उसकी, उसकी मृत, कुत्ते के मृत शरीर के ऊपर मिट्टी का क्या लगा दिया, एक ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, अब वो जो दयालु पति पत्नी थे वही उसके असली मालिक थे उस कुत्ते के। जब उन्होंने इस अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुना, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और वो विलाप करने लगे, शोक करने लगे। मॉर्न का मतलब क्या होता है, शोक करना, है ना, विलाप करना, ठीक है। तो वो शोक करने लगे, विलाप करने लगे, मानो कि वह उनका खुद का बच्चा हो। और वो लोग वेंट एट नाइट, रात्रि को गए, अंडर द पाइन ट्री, उस ही देवदार के वृक्ष के नीचे। ही, उस दयालु वृद्ध व्यक्ति जो था उसने सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स, उसने कुछ बांस की ट्यूब्स को लगा दिया इन द ग्राउंड, जमीन पर, है ना। देखो इस चित्र में दिखा रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गाढ़ा था उस कुत्ते को, ये पाइन ट्री है ना, तो ये जो मिट्टी का ढेर हो रहा है ना यहाँ पे, तो उस जो दयालु व्यक्ति था उसने इस तरह से ये बांस के एक तरह से उसकी जाल बना दिया उसके चारों तरफ, जैसे कब्र होती है ना, इस तरह से उसने बांस के टुकड़ों से, ट्यूब्स यानी नली, तो जो बांस होता है वो खोखला होता है ना अंदर से, इसलिए उसको बैम्बो ट्यूब्स कहा गया है। सच एज, मानो कि, आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, है ना, जैसे कि मजार बनाने के लिए जो मकबरे होते हैं ना, मुस्लिम्स के जो मकबरे होते हैं डेड बॉडी को दफनाने के लिए, तो इस तरह का वो बांस के उनके गाढ़ के बना दिया। इन विच, और उसके अंदर, वो जो उसकी कब्र बना दी,
ही पुट उसने रख दिए, उस वृद्ध दयालु पति पत्नी ने रख दिए, फ्रेश फ्लावर्स ताज़ा फूल उसकी उस पर श्रद्धांजलि के रूप में रख दिए। फिर और क्या किया, देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने एक पानी का कप भर के रख दिया, एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक भोजन की थाली रख दी, ऑन द ग्रेव उसकी कब्र के ऊपर, एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती, बहुत ही कीमती स्टिक्स ऑफ इंसेंस है ना, अगरबत्तियाँ, खुशबू वाली अगरबत्तियाँ वहाँ पे उन्होंने जला दी। ही मॉर्न्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट, उन्होंने खूब, दोनों पति पत्नी ने उसके लिए वहाँ पे उसकी कब्र पे बैठ के उनके उसके लिए क्या किया, शोक मनाया, विलाप किया उसके लिए, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बहुत सारे प्यार भरे नाम ले लेके, जो कि उसको वो प्यार से पुकारते थे, एज इफ ही वर अलाइव, मानो कि वो क्या हो, जीवित हो। दैट नाइट, उस रात्रि, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड, उस कुत्ते की आत्मा सपने में आई, प्रकट हुई, हिम इन ए ड्रीम, सपने में, एंड सैड, और उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, उस दयालु वृद्ध व्यक्ति से उस कुत्ते की आत्मा ने कहा, क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, आप इस पाइन ट्री को क्या करो, काटो, काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो मेरी कब्र के ऊपर ये जो पाइन का वृक्ष है इसको काटो, एंड मेड एंड मेक फ्रॉम इट, और इससे बनाओ ए मोर्टार, ए मोर्टार फॉर यूअर राइस पेस्ट्री, मोर्टार का मतलब होता है ओखली, जैसे आपने कभी देखा होगा इस तरह से ये ओखली होती है, ठीक है ना, ये क्या हो गई, ये ओखली हो गई, और इसके अंदर एक मूसल है ना, इस तरह से ये एक मूसल, यूँ ये डंडा सा होता है, तो ऐसे इसको इसके अंदर ऐसे चोट मारते, तो किस चीज़ को क्या कर देते हैं इसमें से, अब जैसे इसमें आप उसको रख दो, चावल को रख दो है ना, तो ये क्या करेगा, इससे पीस देगा, इसको चोट मारेंगे इससे ऐसे यूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं, देखो इसमें यहाँ लिखा हुआ है, बाउल, कटोरा है ना, ओखली मान लो इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा उस कुत्ते की आत्मा ने कि ये जो चीड़ का ये जो इसका देवदार का जो पेड़ है इसको काटो, और इसका ये जो तना है, ये वाला तना, ठीक है ना, इससे क्या बना लो, एक ओखली बना लो, ठीक है ना, फॉर यूअर राइस पेस्ट्री, पेस्ट्री होती है ना जो बच्चे खाते हैं वो, तो ऐसे चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए क्या बना लो, एक ओखली बना लो, जिसमें कि तुम क्या कर सकते हो, उसको पीस सकते हो, एंड ए मिल फॉर यूअर बीन सॉस, इससे दो चीज़ बनाओ ना, एक तो क्या बना लो, ये ओखली बना लो जिसमें राइस की पेस्ट्री बनाई जा सके, चावल की पेस्ट्री बन सके है ना, चावल को कूट के कुचला जा सके, और एक मिल बना लो फॉर यूअर बीन सॉस, बीन आता ना फली जो होती हैं, फली की चटनी बनाने के लिए, बीन सॉस का मतलब फलियों की चटनी बनाने के लिए एक क्या बना लो, मिल बना लो, ठीक है ना, चटनी बनाने की एक मशीन है ना, मिल का मतलब क्या होता है, मशीन बना लो, जैसे ग्राइंडर होते हैं ना उस तरह की है ना। तो देखो ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये सो रहा है, इसको सपने में ये चीज़, इस कुत्ते की आत्मा इसको ये ऐसा कह रही है। सो द ओल्ड मैन, अतः उस वृद्ध व्यक्ति ने चॉप डाउन द ट्री, उस पेड़ को काट दिया, एंड चॉप का मतलब होता है काटना, एंड कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक का मतलब तना, और उस तने का जो बीच का हिस्सा था वो उसने निकाल लिया, ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फुट का हिस्सा, सेक्शन का मतलब हिस्सा, टुकड़ा, उसमें से उसके तने में से बीच में से निकाल लिया, विद ग्रेट लेबर, बहुत अधिक मेहनत करके, पार्टली बाई फायर, उसने अग्नि का भी यूज़ किया, आग का भी, क्योंकि अब देखो तना तो ठोस होता है ऐसे यूँ, ये तना तो कैसा है, ठोस है ना, अब इसमें से ये खोखला करना है इस अंदर वाले हिस्से को, तो कुछ तो उसने क्या किया, आग का इस्तेमाल किया, कुछ चीजल का इस्तेमाल किया, जो छेनी होती है ना, छेनी से काट के, तेज़ धार वाली चीज़ होती है, उससे इससे लकड़ी को, अंदर की को लकड़ी को काटा, जैसे कि इसमें ये इस तरह से खोखला हो जाए, ठीक है ना। तो विद ग्रेट लेबर, खूब सारी मेहनत के बाद, किसके किसके, पार्टली बाई फायर, कुछ उसने अग्नि का यूज़ किया, पार्टली बाई द सीजल, कुछ उसने तेज़ धार वाली छेनी का उपयोग करके, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस, उसने निकाल लिया एक खोखला स्थान, निकाल लिया यानी खोखली बना लिया उसको, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, जैसे कि वो एक छोटी क्या हो, ओखली हो, बाउल माने कटोरा होता है, तो कटोरा और ओखली कुछ ऐसी ही शेप की होती हैं, ये इस जैसी शेप की।
ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर, फिर उसने इसमें कूटने के लिए, क्योंकि इसके अंदर राइस पेस्ट्री बनानी ना, तो एक क्या बना लिया, एक हैमर भी बना लिया, ठीक है ना। इस तरह से एक हथौड़ा टाइप, जैसे ना इसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, ऊपर नीचे ले, तो इसको कुचलने के लिए हैमर बना लिया, हैंडल्ड हैमर, हाथ वाला एक हैमर बना लिया, हथौड़ा लकड़ी का। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि चावल को पाउंडिंग करने के काम, पाउंडिंग का मतलब जैसे चावल के ऊपर छिलके होते हैं ना, तो ओखली के अंदर चावल के छिलकों को डाल देते हैं, मतलब चावल को डाल देते, छिलके वाले चावलों को डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे चोट करते हैं, तो उससे वो छिलके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना। तो उसको पाउंडिंग राइस बोलते हैं, हम राइस पाउंडिंग बोलते हैं। वेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए वर्ष का समय पास आ गया, न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आ गया, ही विस्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, है ना, उस वृद्ध दंपति ने, उस दयालु वृद्ध दंपति ने राइस पेस्ट्री बनाने की सोची। वेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब पूरा का पूरा राइस उनका उबल गया, ग्रैनी, वो जो वृद्ध महिला थी, दादी जो थी, बूढ़ी जो महिला थी दयालु, उसने पुट इट इनटू द मॉर्टर, उसने उसको किस में रख दिया, ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना हथौड़ा उठाया, वो लकड़ी का जो मूसल था, यस मूसल समझ लो इसको, उसने उसको उठाया ऊपर। टू पाउंड द मास इनटू डफ, डो बोल दो या डफ बोल दो, है ना। तो उस चावल के जो उबले हुए चावल का जो उबले हुए चावल थे उनको पेस्ट्री बनाने के लिए, है ना, और उसको एक तरह से गूंथने के लिए, जैसे आटा गूंथा हुआ आटा होता है ना, उसको डो बोलते हैं हम, उसके लिए उसने अपना हैमर जैसे ही उसमें चलाया, है ना, एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट, और वो उस लकड़ी के मूसल के द्वारा उस ओखली में क्या करने लगा, उसको कूटने लगा, चोट मारने लगा। ब्लोज यानी चोट मारना, हैवी एंड फास्ट बहुत भारी भारी और जल्दी जल्दी। टिल द पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, है ना, जब तक वो करता रहा, जब तक कि वो उसकी पेस्ट्री लेही बन गई उसकी, है ना, एक तरह से गुथ गया वो, मिक्स हो गया वो, और वो किसके लिए तैयार हो गया, पकने के लिए तैयार हो गया, राइस पेस्ट्री बनने के लिए तैयार हो गई। अब उसको इसमें भट्टी के अंदर पकाया जा सकता था। तभी क्या होता है, सडनली अचानक से, द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये लो, वो सारा का सारा जो राइस पेस्ट्री थी, है ना, वो जो गुथा हुआ आटा था उसका, चावल का, वो एकदम से बदल गया, टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। वेन द, अब ये तो किसके साथ हुआ, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हुआ, अब वृद्ध महिला के साथ क्या हुआ वो देखते हैं। वेन द ओल्ड वोमेन, जब उस वृद्ध महिला ने, टुक द हैंड मिल, वो जो हैंड मिल है ना, ग्राइंडर जो काम में लिया उसको, मिक्सी जो थी, है ना, वो जब उसने काम में ली, किसके लिए, बीन की चटनी बनाने के लिए, फलियों की चटनी बनाने के लिए, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और जब उसने, यानी वो जो मिक्सी थी उसने, जो महिला ने बनाई थी, उस मिक्सी में जैसे ही उसने किससे बीन्स भर दी, उसके अंदर फलियां भर दी, और बिगेन टू ग्राइंड, जब उसको वो पीसने लगी, तो क्या हुआ, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो उसमें से क्या निकलने लगा, सोना निकलने लगा, सोने की बरसात होने लगी, मानो कि क्या हो रही हो, सोने की बरसात हो रही हो। तो जैसे ये इस तरह की ये है मान लो आप, है ना, और यहाँ पे ऐसे ये निकलने का वो हो गया, और ऊपर से यहाँ पे इसको पीसने का सिस्टम बना दिया इसने इसमें, है ना, ऊपर से यहाँ से बीन डाल दी, तो इसमें से वो पिसी हुई चटनी निकलनी चाहिए थी नीचे, लेकिन चटनी ना निकलने के बाद क्या निकला, इसमें के बजाय इसमें से क्या निकला, गोल्ड निकला, बरसात के जैसे इसमें से टपक टपक के सोना निकला, ऐसे मान लो आप। मीनवाइल, इसी दौरान, द एनवायस नेवर, है ना, वो जो ईर्ष्यालु, है ना, जो जलने वाले जो पड़ोसी थे, वो जो दूसरे दुष्ट जो पति पत्नी थे, है ना, नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, उसने उस खिड़की में से झांक लिया, उस दयालु पति पत्नी की खिड़की में से उनको ऐसा देख करते हुए झांक लिया, देख लिया। वेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब उबली हुई फलियों को ग्राइंड किया जा रहा था, पीसा जा रहा था, तो उसने देख लिया, और उसको किसमें, सोने की बरसात होती हुई उसने उसमें से सोना निकलता हुआ देख लिया। गुडी मी माई गॉड क्राइड द ओल्ड हैग,
है ना। हैग का मतलब क्या है, वही वृद्ध महिला, वो जो वृद्ध महिला थी वो चिल्लाई। हैग का मतलब दुष्टनी होती है, दुष्टनी जो महिलाएं होती हैं ना एक तरह से, उनको बोला गया है ये। तो वो दुष्ट महिला चिल्लाई। एज सी सॉ, जब उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, है ना, कि जो चटनी का जो एक एक बूंद जो है उसमें से गिर रही है वो टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, किस में बदल रही है, पीले सोने में बदल रही है। तो जैसे उसने ये देखा तो वो चिल्लाई माई गॉड। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स, जब तक कि कुछ ही मिनटों के अंदर, द टब अंडर द मिल, उस मिक्सी के नीचे जो टब रखा हुआ था, जो टब रखा हुआ था, वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, है ना। थोड़ी ही देर में वो चमकते हुए सोने के मास में बदल गया, सोने के द्रव्य में बदल गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। देखो पहली बार जब मिला था उसने उन पैसों का क्या किया था, कुछ पैसों से तो उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया था और अपने फ्रेंड्स को दावत दी, और बाकी का जो पैसा था वो अपने उन्होंने किस में, जो उनके पुअर वो थे, नेबर्स थे, उनमें बांट दिया था। तो अब दोबारा से वो जो पति पत्नी का जोड़ा था वो धनवान बन गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टिंजी एंड द विग्ड नेवर। स्टिंजी का मतलब कंजूस, वो जो दुष्ट था वो कंजूस भी था, कंजूस और दुष्ट वो जो पड़ोसी था, केम एंड बोरोड द मॉर्टर, उनके घर आया और उन्होंने उस ओखली को, एंड मैजिक मिल, और उस जादुई मिक्सी को उन्होंने उससे उधार ले लिया। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, अब उन दुष्ट पति पत्नी ने क्या किया, एक के अंदर तो उबलता हुआ चावल भर दिया, एंड द अदर विद बीन्स, और जो मिक्सी थी, जो ग्राइंडर था, उसके अंदर क्या भर दी, बीन्स भर दी, उसके अंदर फलियां भर दी। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, और तब वो जो वृद्ध व्यक्ति था, दुष्ट वृद्ध व्यक्ति था, वो तो मूसल की चोट मारने लगा। एंड द वुमेन, और जो महिला थी, टू ग्राइंड, वो उसे पीसने लगी, ऐसे चक्की चला के ऐसे पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन जैसे ही उसने एक चोट मारी, उसने वृद्ध व्यक्ति ने, और एक चक्कर घुमाया उस बूढ़ी महिला ने, द पेस्ट्री एंड द सॉस, है ना, तो वो जो राइस पेस्ट्री थी वो और जो बीन सॉस था वो टर्नड इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म्स, उसमें से एक बदबूदार एक पदार्थ बन गया। फाउल मास का मतलब बहुत ही बदबू मारने वाला एक पदार्थ बन गया, और उसमें क्या पड़े हुए थे, कीड़े पड़े हुए थे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब वो और ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको, उन दुष्ट पति पत्नी को गुस्सा आ गया। दे चॉप्ड द मिल इन टू पीसेस, उन्होंने उस ओखली को और उस मिक्सी को, ग्राइंडर मिक्सी को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, टू यूज एज फायरवुड। और अब उसको, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई थी ना, वो पाइन ट्री की बनी हुई थी, उसके तने की बनी हुई थी, और उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े करके, और अब उन्होंने क्या सोचा कि इसको क्या काम में लेंगे, जलाने के काम में लेंगे, फायरवुड के लिए काम में लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। नो लॉन्ग आफ्टर दैट, नो लॉन्ग का मतलब ज़्यादा दूर नहीं, उसके बाद, ज़्यादा दूर नहीं का मतलब है कुछ ही समय पश्चात। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, अब उस वृद्ध व्यक्ति को, जो अच्छा वृद्ध व्यक्ति था, सज्जन पुरुषों का जो सज्जन पति पत्नी का जो जोड़ा था, उनको सपना आया, और सपने में, एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और वो जो कुत्ते की जो उनका पेट डॉग था उसकी आत्मा उनसे बोली, टेलिंग हिम, यह कहा उस आत्मा ने, हाउ द विक्ड पीपुल, के किस तरह से उन दुष्ट पति पत्नी ने, हैड बर्न्ड द मिल, उन्होंने उस जादुई, उसको क्या नाम है, ओखली को और उस चक्की को क्या कर दिया, उन्होंने जला दिया है ना, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री की ओखली और जो चक्की बनी हुई थी, ग्राइंडर जो बना हुआ था, मिक्सी जो बनी हुई थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया है, जला दिया है ना। अब वो जो डॉग की आत्मा है वो कह रही है, टेक द आसेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज, एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। तो वो कुत्ते की आत्मा क्या बोली कि अब आप ऐसा करो कि वो जो जलाई है उन्होंने, राख में जो बन गई है उस ओखली की, है ना, ओखली, मूसल और जो मिक्सी है, उनको जो उन्होंने जला दिया है दुष्ट पति पत्नी ने, उसकी जो राख बन गई है, उसको, राख को वहाँ से ले लो, और स्प्रिंकल देम, उसे छिड़क दो, ऑन द विदर ट्रीज, सूखे हुए पेड़ों पर, है ना। अब देखो पेड़ सूखने का मतलब क्या होता है,
पतझड़ वाले पेड़ों पर, है ना, जैसे जब मौसम आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर छिड़क दो, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो वापस से क्या हो जाएंगे, उनके अंदर फूल आने लगेंगे, उनके ऊपर पत्ते खिल जाएंगे और फूल खिल जाएंगे, उनके ऊपर हरे भरे हो जाएंगे वो। द ओल्ड मैन अवोक, वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो जाग गया, एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, और वो तुरंत उस अपने दुष्ट जो पड़ोसी था उसके वो घर गया। वेयर ही फाउंड, जहां पर उन्होंने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर, वो जो दुष्ट जोड़ा था, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, उनका एक चौकोर ऐसे जो वो होता है ना आग जलाने का, उस पर वो बैठे हुए थे, तप रहे थे वो। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श, उनका जो जो फर्श था, आंगन जो था उसके बीचों बीच। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वो स्मोकिंग कर रहे थे, सुट्टा पी रहे थे, है ना, तंबाकू पी रहे थे, बीड़ी तंबाकू हुक्का कुछ भी समझ लो, एंड स्पिनिंग, और सूत काट रहे थे, और वो तापते जा रहे थे, तप रहे थे, और तप किससे रहे थे, वो उसी से जो मिल और ओखली जो थी उसको जला रहे थे वो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, बीच बीच में, दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट, वो अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे, विद द ब्लेज, उस अग्नि से। कौन सी अग्नि से? फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, है ना, उस जो ग्राइंडर मिक्सर था उसके टुकड़ों से, ग्राइंडर मिक्सर और वो जो ओखली थी, ओखली जो मूसल थे उनके टुकड़ों से। वाइल बिहाइंड देम, जबकि जो कि उनके पीछे, ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, है ना, जो कि उन्होंने टुकड़े कर रखे थे ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उनके पीछे रख रखे थे, उनमें से एक एक करके उसमें अग्नि में वो क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, और अपने हाथ पैर तप रहे थे उनसे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द आसेस, अब उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति ने बड़े नम्रतापूर्वक, हम्बली का मतलब क्या होता है, नम्रतापूर्वक, उसने कहा कि भाई मुझे इसकी राख दे दो, ये जो तुमने ओखली मूसल और ये जो मिक्सी ग्राइंडर जो था इसको जो जला दिया है, इसकी मुझे राख दे दो आप। दो द कोवेटस कपल, है ना, कोवेटस का मतलब वही दुष्ट लालची जो जोड़ा था, टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम, टर्नड अप देयर नोज का मतलब देखो इधर लिखा हुआ है, ट्रीटेड हिम विद कंटेम्प्ट, उन्होंने उसकी तरफ बड़ी उससे गुस्से से देखा, गुस्से भरी नज़रों से देखा, हिकारत की दृष्टि से देखा, ठीक है ना, बड़ी उससे नफरत की दृष्टि से उसकी ओर देखा, उस सज्जन पुरुष की तरफ। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे फटकारा, एज इफ, मानो कि, ही वर ए थीफ, मानो कि वो क्या हो, चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द आसेस, और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को, सज्जन वृद्ध व्यक्ति को राख से उसकी बास्केट को भर लेने दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से भरने दिया, गुस्सा उसको गालियां देते रहे। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, वो जो सज्जन वृद्ध व्यक्ति था वो अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, सर्दियों का समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनका जो पसंदीदा चेरी का वृक्ष था, चेरी जो फल होते हैं ना उनका जो वृक्ष था, वाज बेयर, बेयर का मतलब है वो नंगा हो चुका था, अर्थात पतझड़ उस पर हो गया था, उसके पत्ते झड़ गए थे। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ आसेज ऑन इट, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, उसने, उस वृद्ध व्यक्ति ने एक चुटकी भर जो राख थी वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी। एंड लो, और ये देखो ये क्या हुआ, अमेजिंगली, इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, और एक तरह से जादू हो गया, उसमें से उगने लगे ब्लॉसम्स, फूल उग आए, उस पर पत्तियां उग आई, फूल उग आई, अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक पिंक ब्लूम्स, और उगते रहे धीरे 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 धीरे, और जब तक कि वो क्या नहीं बन गया, वो पिंक गुलाबी जो फूल होते हैं उनसे वो लद ना गया, एक तरह से क्लाउड बन गया, बादल बन गया उनका, है ना, गुलाबी फूलों से वो बादलों की तरह लद गया वो पेड़। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसने कि हवा के अंदर खुशबू घोल दी। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये वाली खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर व्यक्ति उस अचंभे को देखने के लिए वहां पर आया। द कोवेटस कपल
ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो जो दुष्ट पति पत्नी का जोड़ा था, है ना, वो जो गंदे जो पति पत्नी थे, वो उन्होंने भी ये वाली कहानी सुनी, लालची जो थे उन्होंने। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग आसेज ऑफ द मिल, है ना, अब वो एक बाल्टी तो वो भर ले गया था राख उसमें से, वो जो सज्जन जो वृद्ध व्यक्ति था वो, अब जो बाकी की राख जो बच गई थी वहाँ पर उस मिल को और उस ओखली मूसल को जलाने के बाद, वो उन्होंने इकट्ठी कर ली, उस दुष्ट पति पत्नी ने इकट्ठी कर ली। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, है ना, और उन्होंने उसको संभाल के रख लिया कि हम भी इससे जो सूख गए पेड़ हैं उनको क्या करेंगे, हम उनको फूलों से लदेंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, है ना, अब वो जो दयालु वृद्ध व्यक्ति था, यह सुनकर कि उनके जो राजा हैं, लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है, उनके जो राजा हैं, द डाइमियो, वही जो जागीरदार मान लो, राजा मान लो, वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, वो अब गुजरने वाले हैं। उनको पता चला उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति को कि उनके जो राजा हैं, उनके जो डाइमियो हैं, वो अभी यहाँ से गुजरने वाले हैं, उनके गांव के यहाँ से गुजरने वाले हैं। द विलेज, उनके गांव में से, सेट आउट टू सी हिम, वो उन्हें देखने के लिए चल दिया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ आसेज, और उसने अपनी वो जो राख से भरी हुई जो बास्केट थी वो ले ली। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही, अब ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे बग्गी मान लो आप, जैसे ही उस राजा की, उस जागीरदार की बग्गी वहां पर आई, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, तो वो जो वृद्ध व्यक्ति था, वो सज्जन वृद्ध व्यक्ति, वो एक पुराने पतझड़ हुए चेरी के पेड़ पे चढ़ गया। एंड स्टूड बाई द वे साइड, और रास्ते में उस पर खड़ा हो गया। रास्ते में एक पेड़ था, उस पर वहाँ पे वो खड़ा होकर देखने लगा। अब इसमें एक परंपरा थी, है ना, उस परंपरा को इसमें बताया गया है कि नाउ इन द डेज ऑफ द डाइमियोज, कि उन दिनों राजा महाराजाओं के उन दिनों में, इट वाज द कस्टम, ये परंपरा थी, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, कि जब भी उनका राजा वहाँ से गुजरता था, गाँव के रास्ते से गुजरता था, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो भी लॉयल लोग होते थे, है ना, जो भी वफादार लोग होते थे राजा के प्रति, जो प्रजा होती थी, वो टू शट अप देयर हाई विंडोज, वो अपने घरों की जो ऊंची खिड़कियां होती थी उनको बंद कर लेती थी। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है ये। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो जो खिड़कियां होती थी उनमें कागज की स्लिप जो है ना, उससे चिपका के उसको बंद कर देते, पेस्ट कर देते थे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, है ना, जिससे कि वो हिमाकत ना कर सकें, है ना, एक गलत काम ना कर सकें, लुकिंग डाउन, नीचे देखने का, ऑन हिज लॉर्डशिप, अपने उस जमींदार को, अपने राजा को। कहने का मतलब ये कि अगर लोग अपनी ऊंची खिड़कियों में से नीचे जाते हुए राजा को देखेंगे तो नीची नज़रों से देखेंगे उसको, है ना, ठीक है ना, जबकि राजा क्या चाहता था कि लोग, राजा ऊपर रहे और लोग कहाँ रहें, नीचे रहें, तो ऐसे ऊपर की तरफ नज़र करके देखें लोग, उसे नीची नज़र से नहीं देखें, ये था इसका अर्थ। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, तो जो भी लोग होते थे सड़क के किनारे वो सब हाथ पैरों के बल लेट जाते थे। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, दंडवत करते थे, एक तरह से जमीन पे लेट के अपने हाथ और घुटनों को जमीन पे लेटा देते थे और एक तरह दंडवत होकर उसको प्रणाम करते थे। कब तक लेट जाते थे? अनटिल द प्रोसेसन पास्ड बाई, जब तक कि राजा का जो काफिला था वो वहाँ से गुजर नहीं जाता था, तब तक वो हाथ पैरों के बल जमीन पे लेट के उनको प्रणाम करते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, तो राजा का जो काफिला था, जो बग्गी थी, वो पास आ गई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन, एक लंबा और सक्षम अधिकारी, है ना, कॉम्पिटेंट मैन का मतलब जिसको कि पावर हो, एक लंबा और एक सक्षम आदमी जो था, मार्च्ड अहेड, वो आगे आगे चल रहा था। क्राइंग आउट टू पीपल, और वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें लगा रहा था। बाय द वे, रास्ते में क्या कह रहा था वो? गेट डाउन ऑन यूर नीज, घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन यूर नीज, घुटनों के बल लेट जाओ जमीन पर। एंड एवरी वन नील डाउन,
वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, और उसकी ये आवाज़ सुनकर हर जो व्यक्ति था वो ज़मीन पे लेट जाता था, है ना, दंडवत करता था, जब तक कि वो जो राजा का प्रोसेसन था, काफिला था, जुलूस जो था, वो वहाँ से गुजर ना जाए। अब अचानक से सडनली द लीडर ऑफ द वैन, वो जो राजा का जो कारवां था उसका जो लीडर था, है ना, कोई सैनिक होगा, कॉट साइट, उसकी नज़र पड़ी, ऑफ द एज्ड मैन, उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति पर, अप इन द ट्री, जो कि कहाँ पे था, ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको गुस्से में पुकारने वाला ही था, क्योंकि किसी को भी ऊपर से राजा को देखने की इजाज़त नहीं थी, तभी तो उनकी खिड़कियां बंद करवा देते थे, ठीक है ना। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति कहाँ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो उसके प्रति वो गुस्सा होने वाला ही था, गुस्से में उसको चिल्लाने वाला ही था। बट लेकिन सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, उसने देखा कि ये तो बहुत बुढ़ा है बेचारा। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, उसने ऐसा जताया कि उसने उसे नोटिस ही नहीं किया, उसको अनदेखा कर दिया हो। एंड पास्ड हिम बाय, और वो वहाँ से गुजर गया, वो जो आवाज़ लगाने वाला था वो, है ना, उस तरह से। सो इसलिए वेन द डाइम्योज पैलनक्विन, बग्गी, है ना, जब उस डाइम्यो की, उस राजा की जो बग्गी थी, रॉयल वैन कार्ट, है ना, ड्रू नियर, जैसे ही वो पास आई, द ओल्ड मैन, उस वृद्ध व्यक्ति ने, टेकिंग ए पिंच ऑफ आसेस फ्रॉम हिज बास्केट, उसने अपनी वो जो राख की जो टोकरी थी, जो बाल्टी थी, उसमें से एक चुटकी राख ली, स्केडर्ड इट ओवर द ट्री, और उसने उस पेड़ के ऊपर से क्या कर दिया, फेंक दिया, फैला दिया। इन ए मोमेंट, है ना, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया, एक ही क्षण में, इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, उसके ऊपर फूल खिलाए, फूलों से लदमद हो गया वो। द डिलाइटेड डाइमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी, अब वो जो डाइमियो था, राजा जो था, उसने वो देख लिया, वो बहुत खुश हुआ और उसने आदेश दिया, द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, कि उनकी बग्गी को रोक दिया जाए। एंड गॉट आउट, और वो नीचे उतर आया, टू सी द वंडर, उस आश्चर्य को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम, राजा ने उसे, उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। एंड ऑर्डर्ड द प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और उस राजा ने उसे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वृद्ध व्यक्ति को क्या क्या चीज़ इनाम में दी जाएं। सिल्क रोब्स, है ना, रेशम के परिधान, रेशमी वस्त्र इसे दिए जाएं। स्पंज केक दिया जाए इसे, है ना, कोई वैसा अच्छा सा केक होता होगा। पंखे दिए जाएं इसे, उन जमाने में पंखे हुआ करते थे सुंदर सुंदर, बिजली से चलने वाले नहीं, हाथ से चलने वाले। एंड अदर रिवार्ड्स, और अन्य जो है ना इनाम दिए जाएं उस वृद्ध व्यक्ति को, जिसने, सज्जन वृद्ध व्यक्ति को, जिसने चुटकी भर राख फेंक के और उस विदर्ड चेरी ट्री को क्या कर दिया, ब्लॉसम करा दिया, उस पर फूल खिला दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, कैसल का मतलब राजमहल, है ना, और राजा ने, डाइमियो ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपने कैसल में भी क्या किया, इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन, इस प्रकार वो जो वृद्ध सज्जन व्यक्ति था, वेंट ग्लीफुली, बहुत प्रसन्न होकर घर गया, टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, है ना, अपने उस खुश पल को अपनी पत्नी के साथ साझा करने के लिए। अब इस दूसरे दुष्ट वृद्ध व्यक्ति की कहानी आ जाती है। बट वेन द ग्रीडी नेवर, लेकिन जब वो लालची पड़ोसी जो था, वो वृद्ध पति पत्नी का जोड़ा था, तो वो जो पुरुष था, वो वृद्ध डोकरा जो था, हर्ड ऑफ इट, जब उसने इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक आसेज, उसने थोड़ी सी जो वो उसमें से कुछ जादुई वो जो राख थी वो उसने ली। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो मुख्य मार्ग पर पहुंच गया, जहाँ से कि राजा का काफिला जा रहा था। देयर ही वेटेड अंटिल ए डाइमियोज ट्रेन केम अलॉन्ग, उसने वहाँ तब तक इंतजार किया जब तक कि डाइमियो की जो बग्गी थी, है ना, जो काफिला था, वो वहाँ पर आ ना गया। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन, बजाय नीचे घुटनों के बल प्रणाम करने के, लाइक द क्राउड, अन्य जो भीड़ ऐसा कर रही थी, नीचे लेट के दंडवत प्रणाम कर रही थी, ऐसा ना करते हुए उसने, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो जो दुष्ट बुढ़ा था वो एक विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया, है ना, पतझड़ हुए एक चेरी के पेड़ पे चढ़ गया। वेन द डाइमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम,
जब डायमियो की जो बग्गी थी, उसका जो काफिला था, वो बिल्कुल लगभग उसके नीचे ही आ गया, जैसे ही उसके बिल्कुल पास से ही गुजरने लगा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ आसेस। अब देखो, पहले क्या आया था, चुटकी भर, और अब क्या आया है, हैंडफुल। पहले आया था पिंच, याद करो, PINCH, पिंच यानी चुटकी भर, और अब क्या आया, हैंडफुल। हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, ठीक है ना। तो वो जो सज्जन था उसने तो चुटकी भर फेंकी थी, और इसने क्या किया, मुट्ठी भर फेंक दी। हैंडफुल ऑफ आसेस ओवर द ट्री, है ना, एक मुट्ठी भर राख इसने उस ट्री के ऊपर फेंक दी, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और जिससे उसका एक कण भी चेंज नहीं हुआ। अर्थात वो जो बिदड़ चेरी ट्री था, वो कुछ भी उसके अंदर चेंज नहीं आया, बल्कि और क्या, उल्टा क्या हुआ, द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, है ना। तो वो जो उसने मुट्ठी भर राख फेंकी उस चेरी के पेड़ पे, उससे उस चेरी के पेड़ में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, बल्कि हवा जो थी वो उड़ा के ले गई उस धूल को, धूल के कणों को, छोटे छोटे धूल के कणों को नाक में घुसा दिया उसने, नाक आँख में घुस गई वो, ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, राजा और उसकी पत्नी की आंखों में जाके वो, आंख नाक में जाके वो घुस गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उनको भयंकर छींक आने लगी, राजा और राजा की पत्नी को छींक आने लगी, और उनका गला चोक हो गया, है ना, सांस नहीं ली जा रही उनसे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, तो उनकी जो राजा का जो वो निकल रहा था, है ना, एक तरह से शाही जो जुलूस निकल रहा था, उसकी सारी की सारी शान प्रदर्शन जो था, पॉम्प एंड डिग्निटी, उनकी जो शान व शौकत थी और उसकी जो डिग्निटी शान थी, वो सब क्या हो गई, बिखर गई, सब खराब हो गई, मिट्टी में मिल गई शान जो थी उसकी राजा की। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, उस आदमी, जिस आदमी का ये वाला काम था चिल्ला चिल्ला के बोलना, क्या बोलना, गेट डाउन ऑन योर नीज, है ना, कि अपने घुटनों के बल लेट जाओ, जिस व्यक्ति का ये वाला काम था, उसने, उस व्यक्ति ने, उस सैनिक ने, सीज्ड द ओल्ड फूल, पकड़ लिया उस मूर्ख बुढ़े व्यक्ति को, बाय द कॉलर, कॉलर से पकड़ लिया उसकी, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ पे से नीचे घसीट लाया, एंड टम्बल्ड हिम, और उसे पटक दिया, एंड हिज आस बास्केट, उसे और उसकी आस बास्केट को, एस बास्केट को, राख से, उसको और उसकी जो राख से भरी हुई जो बास्केट थी उसको पटक दिया, इनटू द डिच, एक खाई में पटक दिया, बाय द रोड, सड़क के किनारे एक खाई में पटक दिया, गड्ढे में पटक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसमें जोरदार मार लगाई, बीटिंग हिम साउंडली, उसमें ज़बरदस्त तरीके से मार लगाई, और इतनी मार लगाई कि ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, कि वो मार मार के उसको घायल कर दिया और उसे मरने के लिए वहीं पे छोड़ दिया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस प्रकार से वो जो दुष्ट बुढ़ा व्यक्ति था वो उस कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन वो जो कुत्ते का, वो जो पेट डॉग था, उसका जो दयालु दोस्त, वो जो दूसरा सज्जन जो वृद्ध व्यक्ति था, वो ड्वेल्ट इन पीस, शांति से जीवन यापन किया उसने, ड्वेल का मतलब जीवन यापन करना, शांति से, एंड प्लेंटी, और खूब धन दौलत के साथ उसने अपना जीवन, शेष जीवन जो था व्यतीत किया। एंड बोथ हैंड ही एज एंड वाइफ, और दोनों, वो और उसकी पत्नी, लिव्ड ए ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन ओल्ड एज का मतलब क्या है यहाँ पे, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस, उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छी तरह से सक्रिय और समृद्ध जीवन उन्होंने जिया, है ना। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा बच्चों, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।